जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग मैसेज कर रहे थे कि हमारे यहाँ से मेंटरशिप प्रोग्राम में थे, उनमें से कितने का प्रीलिम्स निकला, मेरा रिजल्ट क्या रहा। ये सभी सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। साथ ही जो मेंटरशिप प्रोग्राम है 26-27 के लिए, उसको हम कब से शुरू कर रहे हैं, क्या क्या इंक्लूड रहेगा इसमें, सारा कुछ डिटेल अभी आपको मिल जाएगी। जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम प्री का जीएस और सीसेट दोनों कवर करेंगे। इस बार का प्रीलिम्स में जो अधिकांश का रुका है वो सीसेट की वजह से रुका है, आपको भी पता है। और सीसेट का अगर मैं मेरी बात करूँ तो 3 बार मैंने सीसेट क्लियर किया है। साथ ही मेरे को सीसेट को पढ़ाने का बहुत बड़ा अनुभव है। मतलब मैं जब 10th क्लास में था ना, तभी से मैं जो मैथ है उसको पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले स्कूल लेवल पर पढ़ाता था, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ाया। जैसे जैसे मैं मतलब मेरे को पढ़ने पढ़ाने का शौक 10th क्लास से ही लग गया था, तो जभी से तो कॉलेज में गया, वहाँ पे भी मैंने मैथ पढ़ाया और अब यूपीएससी वालों को भी पढ़ाता हूँ। तो सी सेट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी सेट में मतलब इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि सी सेट आपका कभी नहीं रुकेगा। आपका ये बहुत ही आसान है। अगर आपको एक बार तरीका समझ में आ जाए ना मैथ का, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें प्रीलिम्स का भी रहेगा, साथ ही अभी जो मेंस का है उस पर फोकस रहेगा साथ में। क्योंकि आपको पता है सी सेट बड़ी चुनौती है, तो उसको अपन साथ में ही लेके चलेंगे। जो जो मेरे को लगेगा कि हाँ ये दिक्कत करता है, तो उसको एकदम जड़ से ही ख़त्म कर देंगे उस वाली दिक्कत को। जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपसे। इसमें आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें आपको टाइम रहेगा 1 दिन का, 24 घंटे का, और फिर आपको वो लिख के मेरे को सेंड करना होगा। फिर उस पर बिल्कुल आपको फीडबैक भी मिलेगा और इम्प्रूवमेंट के लिए। और ख़ुद मैं डिस्कशन करूँगा, उसका क्लास में करेंगे और बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। इसमें शुरुआत तो इससे ही होगी कि हो सकता है आप में से किसी ने अभी तक एक भी आंसर नहीं लिखा हो, तो शुरुआत में तो यही होगी कि आंसर कैसे शुरू करें, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल तक कैसे आपको अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे उदाहरण, कैसे वैल्यू एडिशन करना है, कैसे डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना है, ताकि और उससे आप बेहतर कर सकें। क्योंकि मेन आपको पता है मेंस ही है, इसी के नंबर जुड़ते हैं। तो एकदम मास्टर बनाएंगे आपको मेंस में। अगर आप मेरे साथ मेहनत कर पाए तो दिसंबर तक आप इस कंडीशन में रहेंगे, दिसंबर से पहले ही, कि आप मेंस अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें बता देता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन दूंगा, साथ ही आपको फीडबैक भी मिल जाया करेगा। जैसे आपने मेरे को लिख के टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे सेंड करोगे तो आपको बिल्कुल चेक होके मिलेगा। कहीं कहीं पे आप ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन क्या होता है वहाँ पे आपको फीडबैक ही नहीं देते, तो उससे क्या पता चलेगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। तो फीडबैक तो ज़रूरी है, तो आपको बिल्कुल फीडबैक मिलेगा। रही बात ऐसे की, तो ऐसे में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जीएस में भी कोई नहीं होगी, एथिक्स में। ये तो सारे मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, इनमें आपको कोई भी में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे कवर करवाएंगे बिल्कुल। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी सब कुछ बताया जाएगा डिटेल में। रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल तो आपको सबका अलग अलग रहता है। और ऑप्शनल का दोस्तों आपको सही बात बताऊं तो मेरा जो फाइनल सिलेक्शन रुका था वो ऑप्शनल की वजह से ही रुका था। मतलब बाकी मेरे सभी में लगभग सही नंबर थे। जीएस पेपर फर्स्ट में थोड़ा सा कम नंबर था, बाकी ऐसे में शानदार नंबर थे, एथिक्स में भी बहुत अच्छे नंबर थे। ऑप्शनल पेपर फर्स्ट मेनली जो मेरे पास हिस्ट्री ऑप्शनल है, उसका पेपर फर्स्ट में मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। वो भी मैं आपको कभी बता दूंगा क्लास में क्या गड़बड़ हुआ था पेपर फर्स्ट में। अगर वो गड़बड़ नहीं होता, उसमें मेरे मतलब 100 से भी कम नंबर है, इतने कम नंबर हैं कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। पेपर सेकंड में ऑप्शनल के में 154 हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर फर्स्ट की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका था। 2023 में मैंने इंटरव्यू दिया था और उसमें मेरा पेपर फर्स्ट की वजह से ही। इसलिए ऑप्शनल का चुनाव करते समय बहुत ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना। ये ही मतलब गेम बिगाड़ देता है कई बार। हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छा है, ऑप्शनल है, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे से पेपर फर्स्ट में क्या गड़बड़ हुई थी वो आपको मैं कभी क्लास में डिटेल में बता दूंगा। नहीं तो मेरा 2023 में ही सिलेक्शन हो जाता। बाकी मेरा सभी में अच्छा स्कोर था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनमें तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ऑप्शनल में अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर और सब्जेक्ट है आपके ऑप्शनल में, तो उसमें थोड़ा सा आपको इतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा, उनमें भी बता दूंगा, लेकिन
जैसे हिस्ट्री है तो उसमें तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। बाकी ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, क्योंकि मैंने 3 बार मेंस लिखा है तो मेरे को पता है कि यूपीएससी के किस पे नंबर देता है, मतलब क्या अच्छा लिखने से क्या आप इंट्रो में अच्छा डाल सकते हैं, क्या मेन बॉडी पार्ट में, क्या कंक्लूजन में। जैसे मार्केट में बोलते हैं ना कि सिर्फ कॉपी भर के आ जाओ आप, पूरे पूरे पन्ने मेंस निकल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, क्योंकि मैं अपना अनुभव तो है ही है, 3 बार मेंस लिखा है तो मेरे को पता है। साथ ही जो दोस्त बनते हैं अपन के, जैसे मेंस लिखते हैं तो उनसे भी बात होती है, तो सिर्फ कॉपी भर के आ रहे हैं ना आप तो उसके नंबर नहीं मिलते। आपको अच्छा इंट्रो लिखना होता है, मेन बॉडी में अच्छे एग्जाम्पल, अच्छा तर्क वगैरह, ऐसा हवा में आप सोच रहे हो मेंस निकल जाएगा तो वो इम्पॉसिबल है। तो आपको बिल्कुल इसमें मास्टरी करवाने की कोशिश करूँगा मैं, मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो एकदम डिटेल में अपन अच्छे से इस पर भी बात करेंगे। तो प्री हो गया, मेंस हो गया, और इंटरव्यू। वह आपको लगेगा अजीब सा थोड़ा सा कि इंटरव्यू क्या सर, पहले प्री नहीं हो रहा, मेंस नहीं हो रहा, लेकिन इंटरव्यू की क्यों बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपका प्री हो गया, मेंस भी हो गया, और इंटरव्यू में जाके आपको मान लो 110 नंबर या 100 नंबर ही मिले, तो आपकी ये सारी मेहनत बेकार है ना फिर। तो इंटरव्यू पे भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में 182 नंबर है। 2023 का जब मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें मेरे 182 नंबर थे। मेरा मेनली सिलेक्शन रुका था ऑप्शनल की वजह से, वो भी पेपर फर्स्ट में, उसमें मेरे बहुत ही कम नंबर है। मतलब बाकी मेरे लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट में, एक पेपर फर्स्ट में थोड़े से कम नंबर थे, लेकिन उसमें तो सभी के कम नंबर रहते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट में तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल में मेनली पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में भी कोई दिक्कत नहीं है, 154 थे। अगर पेपर फर्स्ट में भी मेरे इतने ही नंबर आ जाते तो 300 थे सीधे सीधे ऑप्शनल पर। उसी साल 2023 में मेरे को आईएएस या आईपीएस मिल जाता। तो इस पे भी अपन बात करेंगे। मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हल्का सा आइडिया दे दूंगा। तो आपके पास ये जो दिसंबर तक का टाइम है ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अपन वही है कि यूट्यूब पे देखते रहते हैं और वो गलत दिशा में कई बार अपन, जैसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछते हैं ना, अपन को लगता है कि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो अलग रहता है दोस्तों। इंटरव्यू आप दोगे तो आपको पता चलेगा, वो बिल्कुल ही ये मॉक टेस्ट से अलग रहता है। तो इस पर भी आपको बताऊँगा, और साथ ही ये भी बता देता हूँ कि हमारे यहाँ से कितने सेलेक्ट हुए हैं इस बार प्रीलिम्स में। तो अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है मेरे पास में, मतलब बहुत सारों के मेरे पास मैसेज आए कि यार हमारा हो गया है, कई का मैसेज आ रहा नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे आपको जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्लास में मैं एग्जैक्ट भी बता दूंगा। जैसा अभी 2-3 दिन में अभी हो सकता है किसी ने मैसेज नहीं किया हो गया हो, तो अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारों का प्रीलिम्स निकला है इस बार हमारे यहाँ से। और कुछ का मतलब सी सेट की वजह से, किसी का जीएस की वजह से नहीं भी हो पाया। ये तो नहीं बोलूँगा कि सबका ही हो गया, लेकिन बहुत सारों का प्रीलिम्स निकला है। रही बात मेरी, तो आप पूछ रहे थे कि मेरा क्या रहा। वैसे मैंने जो हमारी क्लास रहती है उनमें पहले ही बता दिया था आपको, जो मेंटरशिप की रहती है, कि इस बार हो सकता है कि मैं स्किप करूँ, और मैंने मतलब इस बार का अटेम्प्ट नहीं दिया था। वो क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स से डर गया। प्रीलिम्स तो पहले भी 3 बार पास कर रखा है, आपको पता है, वो भी अच्छे मार्जिन से। लेकिन और सी सेट में तो मेरे को प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ। लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ऑप्शनल मेरा अभी भी मतलब इतने अच्छे से रेडी नहीं था। मतलब अगर देता भी तो मैंने अनुमान लगाया कि वही जो पहले का स्कोर है उतना ही आएगा। तो फिर मेरे को लगा कि थोड़ा सा, क्योंकि वो अपन का अटैम्प्ट बढ़ते जाते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है अपन को डेप में, और फिर वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे को लगा कि इस बार अटैम्प्ट देना फ़ायदा नहीं है, अगली बार अच्छे से ऑप्शनल। बाकी ऐसे वगैरह मेरा पहले से ही तैयार है, सिर्फ मेरे को ऑप्शनल में दिक्कत है। ऑप्शनल में अब तो हालांकि इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो पेपर फर्स्ट में आपको पता होगा ऑप्शनल का, उसमें मैपिंग वाला पोर्शन आता है और एंशियंट हिस्ट्री। तो उसको जब तक तो मेरे को लगा कि प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो मेंस में, प्रीलिम्स तो देता भी तो मैंने पेपर देखा है। मतलब खुद मैंने सी सेट का, जब बोल रहे थे ना बच्चे की मतलब बहुत मुश्किल है, तो रूम पे वही 2 घंटे में लगाया, उसमें अच्छे खासे नंबर बैठ रहे थे। तो शायद सी सेट तो आराम से क्लियर होता है और जीएस भी इतना प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो ऑप्शनल की वजह से मैंने सोचा कि जब अपन जैसे प्रीलिम्स पास हो जाता है, फिर मेंस, और फिर मेंस के बाद इंटरव्यू, फिर लास्ट में फेल होते हैं ना, तो अपन को इम्प्रूवमेंट के लिए समय नहीं मिलता। तो अभी मैं इस जैसे इंटरव्यू 2023 में इंटरव्यू दिया था, फिर से 24 का मैंने प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, तो फिर उसके बाद मेरे को समय नहीं मिला इतना अच्छा कभी तैयार करने के लिए।
और थोड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है तो उसमें भी, तो मेरे को लगा कि अच्छे से तैयार करके ऑप्शनल को फ्री दिया जाएगा। तो इस बार का मैंने स्किप किया था। इस बार का फॉर्म तो ज़रूर लगाया था लेकिन देने नहीं गया था एग्ज़ाम, क्योंकि अगर आप देते नहीं हो तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। और अगर आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज सही रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉल वगैरह अटेंड नहीं कर पाते। तो आप मैसेज करना, जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लास्ट में यही बोलूँगा दोस्तों, इससे बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। मतलब उसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीएस करा के छोड़ दिया, सिर्फ ऐसे करा के छोड़ दिया, या सिर्फ प्रीलिम्स करा के छोड़ दिया, मेंस करा के छोड़ दिया। बिल्कुल आपको आपकी मंजिल के लिए जो भी प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, जीएस, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, जिसमें भी आपको हेल्प चाहिए होगी उसमें बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। इसमें ग्रुप में तो आपको बताया ही जाएगा, साथ ही कोई अगर पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, मेंटल हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, चीज़ों को सही से आप हैंडल नहीं कर पाते, जैसा अभी रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, अब दिक्कत ये होती है कि कैसे डिसीजन लें। कई बार क्योंकि होता है कि दोस्त वगैरह सभी ऐसे हैं कि किसी का भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। मेरे को तो अच्छा खासा अनुभव है, 3 बार प्रीलिम्स पास कर रखा है, 2023 वाला इंटरव्यू भी दिया था। तो आपको हर चीज़ में मैं गाइड कर सकता हूँ, मेंस में, प्री में। तो इससे बढ़िया आपको मेरे को लगता है कि हो सकता है जैसे आप कोचिंग वगैरह में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे हज़ारों की फ़ीस रहती है, और इतना अच्छे से वो, जैसा आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के ले लेंगे वो आपसे 10,000 रुपये, और इतनी अच्छे से आप कोई दोस्त वगैरह ने कर रखी हो ना, देखना इतना अच्छे से फीडबैक भी नहीं देते वो आपको। और बहुत टाइम, जैसा आज आपने आंसर लिखा तो हो सकता है कि 15 दिन, 1 महीने बाद आपको उसको दें। तो इतना बढ़िया से आपको बहुत ही, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी समझने समझाने में, क्योंकि टीचिंग से मैं बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को पता रहता है कि कैसे समझाना है स्टूडेंट को, कैसे नहीं समझाना, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस चीज़ को सबको एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझते हुए, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको और हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।